हाय गाइस, मैं हूँ शिखा शर्मा। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं हिंदी रश। आज हमारे साथ है दबिना बनर्जी, जिन्होंने हाल ही में प्लाज्मा डोनेट किया है। बहुत सारे सवाल हैं आम जनता के पास कि प्लाज्मा डोनेट कैसे किया जाए और उसका क्या प्रोसीजर है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, है नहीं है, क्या है। इन सारे सवालों का जवाब हमें खुद दबिना देंगी। वेलकम टू हिंदी रश दबिना। हेलो, थैंक यू सो मच। दबिना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला सवाल जब उठता है, जब हम प्लाज्मा डोनेशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि कब हमें करना चाहिए। देखिए, जब आपको कोविड होके आप ठीक हो जाते हैं और उसके 15 दिन के बाद आप प्लाज्मा देने लायक हो जाते हैं, सो एनी टाइम आफ्टर 15 days ऑफ कोविड रिकवरी आप यू कैन गिव प्लाज्मा, बट प्रोवाइडेड आप एक बार डेफिनेटली चेक कर ले आपके अंदर एंटीबॉडी हो गया है अच्छा खासा, जो कि यूजुअली हो जाता है, सबका ही एंटीबॉडी आ जाता है बॉडी में। तो I think if your antibody is above some 2, ये मैंने पढ़ा, पर मुझे नहीं लगता कि 2 के ऊपर होने से ही दे सकते, बट यूजुअली होता ही है सबका बिटवीन 10, 20, 30, 40, 100, 130, 150, 180 तक एंटीबॉडी होता है, तो आप आराम से प्लाज्मा दे सकते हैं। आपने कब ऐसा सोचा कि आपको डोनेट करना है? जब आपको कोविड हुआ था उस दौरान ही आपने इसका फैसला लिया था या क्या प्रोसीजर था? तो एक्चुअली पहले तो हम लोग बिल्कुल सोचते नहीं है कि हमें कोविड होगा, तो इसीलिए मेरे दिमाग में कुछ ऐसा सोच आया ही नहीं था। पर जब मुझे कोविड हुआ, ये मैं प्रॉपरली बताती हूँ फिर से, क्योंकि इससे पहले कोई इंटरव्यू में कोई कंफ्यूजन था। जब मुझे कोविड हुआ और मैंने अपने फैंस को कन्वे किया कि मुझे कोविड हुआ है, तब किसी ने मुझे बोला कि मेरी मम्मी को भी कोविड हुआ था and she wanted to donate plasma after she recovered, but unfortunately her mother did not survive. तो उन्होंने बस मुझे ये बात लिख के भेजा, तो मेरे दिमाग में उस वक्त आया, हम सिर्फ फैंस को इंस्पिरेशन देते हैं ऐसा नहीं, हम हमारे फॉलोअर्स से इंस्पिरेशन लेते भी है। तो मुझे उसी वक्त लगा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी मैं प्लाज्मा दूं, और मैंने उसी वक्त सोचा था। आई थिंक दैट वाज ऑन द डे 3-4 ऑफ माय कोविड, और जब मैं ठीक हो गई मैं इस सोच को भूली नहीं। मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया, उसके 15 दिन के बाद वापस से एंटीबॉडी टेस्ट कराया, और मैं एक्चुअली लगी पड़ी थी पीछे कि मुझे प्लाज्मा देना है, और मैंने प्लाज्मा दे दिया। दबिना, क्या प्रोसीजर है, लोग जरूर जानना चाहेंगे कि जब कोविड से आप उभरते हो तो क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको डॉक्टर, आप कहाँ जा सकते हो, आप कहाँ गई थी पर्सनली, और कैसे ये जो प्रोसीजर है कि आपको मतलब डोनेशन देना है प्लाज्मा का, तो ये पूरा प्रोसीजर क्या रहा? देखिए, आई गॉट इन टच विथ माई डॉक्टर. My doctor said, okay, fine, it is not a very hassle-free process. लेकिन प्लाज्मा डोनेशन के लिए यूजुअली कोई कैंप नहीं होता है लाइक ब्लड डोनेशन, बिकॉज ब्लड डोनेशन इतना आसान नहीं है प्लाज्मा डोनेशन, क्योंकि काफी बड़ा मशीन वगैरह चाहिए, तो इसीलिए कहीं पे कैंप नहीं लग सकता। तो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। सो व्हेन यू रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, होपफुली यू got in touch with a doctor. There was some doctor who gave you some medication, who gave you whatever medication, directions, guidelines. उसी डॉक्टर को आप बोलिए कि मुझे भी प्लाज्मा देना है, एंटीबॉडी चेक कराने के बाद आप प्लाज्मा देना है बोलिए, तो आपके डॉक्टर ही आपको गाइड कर देंगे either to गवर्नमेंट हॉस्पिटल और टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि मुझे प्लाज्मा देना है, वहां पे भी प्लाज्मा ले लेंगे, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी प्लाज्मा ले लेंगे। डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से प्लाज्मा जरूरतमंद लोगों को, जो पैसे से खरीद नहीं सकते, उन लोगों को मिलेगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल से लोग खरीद के प्लाज्मा ले सकते जिनको जरूरत है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू वेयर यू वांट टू गो एंड गिव द प्लाज्मा। अभी ये लोग, नेक्स्ट सवाल होता है कि प्लाज्मा देने जाएंगे तो अगर हम लोग को कोविड हो गया तो exactly. पर ये बात है कि अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडी है और आपका प्लाज्मा किसी और की जान बचा सकती है, तो आपको उस वक्त कोविड होने का डर नहीं है। सो इसीलिए आप बेझिझक आप जाके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, बट इतना भी मतलब बेझिझक ना हो जाइए कि बिना मास्क पहन के घूमे। बट उस टाइम पे थोड़ा सा
थोड़े दिन के लिए हल्का मतलब इतना मतलब खौफ में जीने की जरूरत नहीं है. थोड़ा मतलब you have an antibody and you are better off than many other people out there because you've just survived COVID. And does it hurt? किसी तरह का कोई दर्द या इस तरह की कोई चीजें होती हैं? नहीं, मुझे ऐसा तो लगता नहीं है. इनफैक्ट क्या बोलते हैं, मुझे तो इंजेक्शन से ऐसे ही डर ही लगता है. ब्लड अगर किसी ने डोनेट किया तो वो तो बहुत ही आसानी से प्लाज्मा डोनेट कर सकता है. और अगर किसी ने ब्लड डोनेट नहीं किया, जैसे कि मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था, तो मुझे जब प्लाज्मा डोनेट करने जाना था तो थोड़ा सा मैं डर रही थी कि वो सुई चुभाएंगे. फिर मेरे दिमाग में जब मुझे ऐसा आया कि मेरे प्लाज्मा लोगों की जान बचा सकती है, तो मेरा वो सुई का दर्द मुझे कुछ मैटर नहीं किया. मतलब वो सुई का डर मुझे कुछ मैटर नहीं किया. वैसे सुई से दर्द तो होता नहीं है, पर डर होता है, तो डर मैटर नहीं किया. जाने के बाद ऐसा था कि मेरा हाथ बहुत पतला है, तो यहाँ पे मुझे वेन मिल नहीं रहा. तो थोड़ा सा मशक्कत करने के बाद वो लोग सोचने बैठ गए कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं. फिर मैंने बोला ठीक है, मैं अपने 100% मन से आई थी. अभी अगर नहीं निकले तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है. I just left it to them. They said okay, we'll try once. If it does not happen, it will not. Try किया, फटाक से ब्लड आ गया और प्लाज्मा निकल आया. अभी प्लाज्मा के लिए मैं ही बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको पता होगा कि नहीं. प्लाज्मा के लिए एक मशीन होता है अलग, तो जिसमें हमारा ब्लड निकलता है और उस मशीन में ऐसे करके चर्न होता है, तो ब्लड और प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है. तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो वापस से मशीन के थ्रू घुमा के हमारे बॉडी में डाल देते हैं. और ये प्रोसीजर कंप्लीटली सेफ है, एब्सोल्युटली एक हाइजीनिक. मतलब फर्स्ट टाइम खोलते हैं वो पूरा पैकेज फर्स्ट टाइम खोलते हैं, उसको लगाते हैं और उसी के थ्रू सारा प्रोसेस होता है. और उसके बाद उस चीज को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, नया पैकेट या नया व्हाटएवर वो चीजें लगती है. और उसमें ब्लड थिनर भी होता है, ताकि जब मशीन में ब्लड घूमता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा. तो इसलिए वैसे टेंशन करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ब्लड डोनेशन जैसा नहीं है कि कहीं पे भी कैंप लग जाए, बिकॉज एक बड़ा मशीन लगता है और उसके लिए उसको ऑपरेट करने के लिए 2-3 डॉक्टर्स चाहिए होता है. तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब एक जन किसी ने प्लाज्मा ले लिया, लाइन से लोग आ रहे हैं. इट इज अ लिटिल लॉन्गर प्रोसेस, लाइक अ गुड 1 hour प्रोसेस. स्टार्टिंग के आधे घंटे आपके सारे ब्लड टेस्ट करेंगे, आप में कोई बीमारी है कि नहीं वो पहले पता करेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि प्लाज्मा लेके किसी को भी दे दे और कोई और बीमारी मतलब घुस जाए, लाइक हेपेटाइटिस बी या सी ऐसी. तो वो सारी ब्लड टेस्ट होता है, उसके वो जब ओके होता है फिर सेकेंड स्टेप में जाता है. तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा है कि अगर आप प्लाज्मा नहीं दे सके, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा, आपको मतलब आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो फाइन, आई बिलीव. तो आप आराम से मतलब प्लाज्मा दे सकते हैं. और एक बार जितना प्लाज्मा निकलता है, आई थिंक दैट कैन सेव लाइव्स अप टू 4 people. सो डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक टेंशन. और एक औरतों के लिए एक अच्छी बात ये है कि हमारे हीमोग्लोबिन कम होता है, तो इसीलिए हमारा मतलब बहुत जल्दी डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जितना वो लोग निकालते हैं वो जल्दी निकल जाता है दैन फॉर अ मैन. तो आदमी को 2 बार निकालना पड़ता है ब्लड, तो उतना प्लाज्मा पाने के लिए. और मेरे तो एक बार में उतना ही सारा प्लाज्मा निकल आया था, बिकॉज आई हैव लेसर हीमोग्लोबिन than good meat obviously. So मेरा तो जल्दी हो गया. And देबिना, वैसे आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब खुद दे दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड मेरा अगला सवाल है कि क्या हम प्लाज्मा 2 बार या उससे एक से ज्यादा बार डोनेट कर सकते हैं? डेफिनेटली डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर गुड 1 month और समथिंग, एकदम बैक टू बैक नहीं लेंगे भी नहीं, आई थिंक. तो थोड़ा 1 महीने का या 1.5 महीने का गैप के बाद ही दे सकते हैं. तो वो आपको डॉक्टर ही गाइड कर देगा कि आप दे सकते हैं कि नहीं, बिकॉज एवरी डे आवर एंटीबॉडी इज डिक्लाइनिंग और मे बी सम पीपल इंक्रीजिंग. सो इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग. मतलब हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. जैसे कोविड इसको भी हुआ उसको भी हुआ,
इसको कुछ और ही हो गया और ये ठीक होके घर आ गया। तो कोविड तो वही है, सब बॉडी टू बॉडी रिएक्ट अलग करता है। बिल्कुल उसी तरीके से प्लाज्मा तभी ले सकते हैं आपके बॉडी में जब एंटीबॉडी स्टेडी है या बढ़ रहा है या है आफ्टर इवन 1 मंथ और सो। नहीं तो अगर कम हो गया या चला गया तो फिर दोबारा तो दे नहीं सकते। तो इसीलिए 15 दिन के बाद तो गारंटी है कि बॉडी में एंटीबॉडी होगा ही होगा आफ्टर रिकवरी। तो इसीलिए दैट्स द बेस्ट टाइम टू गिव योर फर्स्ट प्लाज्मा। उसके बाद देखा जाएगा, अगर बॉडी में एंटीबॉडी चला ही गया तो आप तो दे ही नहीं सकते एनीवे, सो बेटर यू टेक अ वैक्सीन। एंड डेबिना, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होते हैं कि, और बहुत सारी अफवाहें भी आती हैं कि प्लाज्मा देने के बाद में ये हो जाता है, वो जाता है, कोई साइड इफेक्ट या किसी तरह का कुछ, कोई डिजीनेस या किसी भी तरह की कोई बीमारी या कोई फीलिंग है इस तरह की डिजीनेस अगर आपको फील हुआ या ऐसा कुछ होता है? मुझे तो कोई डिजीनेस तो फील हुआ ही नहीं। उसके बाद तो मैं मरीन ड्राइव में मैं उछल रही थी, नाच रही थी, इतनी खुशी हो रही थी मुझे अंदर से। तो वो लोग प्लाज्मा देने के बाद पार्ले जी बिस्किट खिलाते हैं और चाय कॉफी वॉफी पिलाते हैं शक्कर वाली, ताकि थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। मुझे तो ऐसा फीलिंग भी नहीं आया कि मैं वो खाऊंगी या ऐसा कुछ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली शक्कर नहीं खाती हूँ, छोड़ चुकी हूँ बहुत सालों से। तो इसीलिए सोच रही थी कि नहीं खाऊंगी, लेकिन डॉक्टर्स इंश्योर दैट आई ड्रिंक अ कप ऑफ शुगर कॉफी एंड पार्ले जी बिस्किट, क्योंकि ग्लूकोज थोड़ा अंदर जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो डॉक्टर ही बोलते देख लो, समझ लो ठीक लग रहा है कि नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, बोला जाओ चले जाओ। तो हम लोग खुशी खुशी घूमते फिरते आ गए घर पे। पोस्ट कोविड से उसके बाद में क्या खाने पीने में और इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा आपने बदलाव किया है कि जो आप पहले नहीं कर रही थी? बहुत लोग थे जिन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया था कि इस तरह की चीजें खानी और पीनी चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, जिन्होंने एक कोविड होने के बाद में उसको फिर से शुरू किया। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? आपने कुछ चेंजेस किए अपनी डाइट वगैरह में? नहीं, एक्चुअली हम लोग तो हमेशा बहुत ही हेल्दी खाते थे और हमेशा स्ट्रिक्ट डाइट पे ही रहते थे। तो जब कोविड हुआ था तभी भी हम लोग रोज ही खिचड़ी खा रहे थे। मतलब ऑब्वियसली तब थोड़ा सा एकदम मेजर करके नहीं खा रहे थे कि कार्ब्स नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, हम खा रहे थे, बाकायदा चावल दाल की खिचड़ी खा रहे थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेंथ वापस पाना है ना, खाना पड़ेगा, सब कुछ खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ खाओ जो खाने को मन कर रहा है। तो हमने सोचा क्या खाने को मन कर रहा है, सोचा पिज्जा, चलो पिज्जा खाए। हम लोगों ने 2 दिन पिज्जा भी खाया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था खाओ। मतलब ऐसे नहीं तो यूजुअली क्या होता है, खाना खाने की जो रुचि है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप ऐसे ही थोड़ा कम खा के बस पेट भर रहा है खाने के लिए ऐसे खा लेते हो। तो हमने सोचा नहीं, डॉक्टर ने बोला खाने के लिए, तो हमने अच्छे से दबा के खाया, जो भी खाने को मन किया वो सब कुछ खाया। इनफैक्ट बॉडी को रिकवर करने के लिए सबसे जरूरी है खाना खाना। तो हम लोगों ने तो प्रॉपर खाना खाया। हम लोगों ने एक दिन बिरयानी भी खाई, हम लोगों ने मतलब खिचड़ी तो रोज ही खाते थे खैर, और फिर पिज्जा विज़ा भी खाया 1-2 दिन। तो हम लोगों ने मतलब वी जस्ट एट, इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट एंड पर मैं ये भजिया की बात नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो हम ऐसे भी नहीं खाते थे, तो अलग से चेंजेस लाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट मेरे हिसाब से यू शुड ऑलवेज ईट करेक्ट, यू शुड ऑलवेज ईट राइट, क्योंकि बॉडी को ना हमेशा अच्छा खाना देके, हेल्दी खाना देके बॉडी को हमेशा मतलब फिट रखो, ताकि वो बॉडी फाइट बैक कर सके। इट इज एवरी बॉडीज ओन इम्यूनिटी दैट इज फाइटिंग द डिजीज more than anything else, so always keep your immunity strong। मतलब वो एग्जाम के पहले ये भगवान मुझे पास करा दो वाली चीज नहीं, साल भर पढ़ने वाली बात है कि आप साल भर पढ़ोगे तो एग्जाम के 2 दिन पहले भगवान मुझे प्लीज पास करा दो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वी वर ऑलवेज ईटिंग करेक्ट, ऑलवेज। मतलब लोग कभी कभी डाइट पे जाते हैं, हम कभी कभी तोड़ते हैं, तो कभी कभी कुछ इधर उधर का खाते हैं, तो इसीलिए जस्ट ईट हेल्थी, आई वुड से ऑलवेज। बहुत सारी नेगेटिविटी बहुत है आसपास, हम बहुत सारी सैड न्यूज़ सुनते हैं जो हमें तकलीफ देती है, अपने लव्ड वंस और उनके आसपास के लोग भी, हमने बहुत सारी खबरें हम आजकल सुन रहे हैं। इन सब के बीच में पॉजिटिव कैसे रह रही है रबीना? घबराए तो हम भी हुए हैं और दिल हमारा भी टूट रहा है, रोज ही टूट रहा है,
मतलब रोज ही सुबह उठ के डर लगता है फोन चेक करने का, कोई और एक मतलब ऐसा खबर सामने ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अगर कुछ करें जिससे लोगों के फेस पे एक मुस्कुराहट हम ला सके, वो भी बहुत कीमती है। और हम लोग भी थ्रू द इंटरनेट और थ्रू फोन के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच सकते हैं। चाहे तो हम भी मतलब ऐसे दोपहर को आराम से ऐसे बैठ के मतलब सोच सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं दुखी होके, लेकिन हम अपने आप को कहीं ना कहीं ब्रश करते हैं और सोचते कि जो लोग फोन पे ये सैड न्यूज देख रहे हैं और थक जा रहे हैं, मतलब मैं तो खुद मतलब it's very suffocating because it's a very dull moment for everybody in our entire lifetime। तो उसी फोन के द्वारा अगर मैं कोई कंटेंट बनाऊं जिससे लोग थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए, तो मुझे वो चीज कहीं ना कहीं मुझे पुश करता है कि नहीं यार कुछ करती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि उसी तरीके से मतलब ये सोच को रखते हुए कोई कंटेंट बनाऊं और लोग उसको देखें और थोड़ी देर के लिए भी अगर मुस्कुरा सके तो वो दिल को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर आर्टिस्ट। जरूरी नहीं है कि लोग हमें पैसे दे तो ही हम काम करें, जरूरी ये है कि हम एंटरटेन करें। वो कैसे करें, घर पे बैठ के करें कि अपना मतलब कुछ मोमेंट दिखा के करे या फिर कुछ भाषण दे के करे, डांस करके करे, कुछ भी करके करे, बस कोशिश करते हैं कि लोगों को एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच देबिना हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए, प्लाज्मा से जुड़े इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम, इट्स अ प्लेजर। बाय बाय। बाय।